बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 के बारे में। फ़ेज़ 1 में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र हालिया लॉकडाउन से सूबा भर के मुतासरा मुस्तहिक़ीन में 4000 रुपये माहाना बतौर इमदाद की तकसीम की जाएगी। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में तकरीबन 25 लाख फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाएगा। टोटल पैकेज की मालियत 10 बिलियन है, जिसमें से फ़ेज़ 1 में 5 बिलियन और फ़ेज़ 2 में भी 5 बिलियन दिए जाएंगे। इस पैकेज को हासिल करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया गया है, जिससे हर शख्स मुस्तफ़ीद हो सकेगा जो मुस्तहिक़ है। और एप्लीकेशन के भी कोई पैसे नहीं हैं। आप ऑनलाइन जाएं, इसका ऐप डाउनलोड करें इंसाफ इमदाद का, और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करें। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले चंद जो शराइत हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाए कि इस इमदाद को हासिल करने के अहल वो लोग हैं। नंबर 1 तो वो लोग हैं जिनका जो ज़रिया मुआश है वो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और दूसरे नंबर पे वो गरीब और मुतासरा लोग हैं जो दिहाड़ीदार तबका है वो है, और तीसरा ये है कि जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जो ख़ानदान का सरबराह होगा वो जो है वो इस इमदाद को हासिल करने का अहल है और वही एप्लीकेशन दे। और चौथी जो सबसे अहम शर्त है वो ये है कि शनाख्ती कार्ड का जो पता है वो पंजाब का हो, वो पंजाब का होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो ये इमदाद हासिल नहीं कर सकते वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि वो इससे इस्तिस्ना है, वो इससे मुस्तस्ना हैं। इस बात से वो जो बेनिफिशरीज़ हैं BISP के, PSPA के या एहसास के, नंबर 2 जो ज़कात ले रहे हैं, नंबर 3 जो बैतुल माल से ज़कात ले रहे हैं, नंबर 4 जो EOBI पेंशनर्स हैं, और नंबर 5 वो लोग जिनके पास ज़मीन, दुकान या मकान वगैरह है, और नंबर 6 वो लोग जिनके पास व्हीकल है, जो किसी गाड़ी के मालिक हैं, मोटरसाइकिल, रक्षा या चिंची वगैरह के अलावा जो किसी भी गाड़ी के मालिक हैं, वो लोग ये इमदाद हासिल नहीं कर सकते जी। और वो लोग भी जो किसी सरकारी या निजी इदारे के या किसी भी ऑटोनोमस जो बॉडीज़ हैं उनके जो मुलाजमीन हैं या जो उनके जो पेंशनर्स हैं, वो इस इमदाद को लेने के अहल नहीं हैं जी। और सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि वो लोग जो माहाना 10,000 रुपये से ज़ायद जो है यूटिलिटी बिल, जिस तरह बिजली वगैरह है या गैस वगैरह है, वो पे कर रहे हैं, वो भी इस इमदाद को हासिल करने के अहल नहीं हैं। अगर एक ख़ानदान में एक से ज़ायद लोग एप्लीकेशंस देंगे तो क्योंकि जब ये डाटा नादरा से वेरीफाई होना है तो वहाँ पे आपका नाम कट कर दिया जाएगा। जब रेवेन्यू फील्ड स्टाफ जाके जो आपका डाटा है वो वेरीफाई करेगा तो वहाँ पे भी आपका नाम कट हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप जो तमाम शराइत मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप मद्देनज़र रखते हुए फिर जो आपकी एप्लीकेशन है उसे आप ऑनलाइन सबमिट करें। इस सिलसिले में मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा। जो लोग एप्लीकेंट हैं, जो लोग दरख्वास्ती हैं, जो लोग मुस्तहिक़ीन हैं, जिन्हें इस इमदाद की ज़रूरत है, तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप जो आपके ख़ानदान का सरबराह है उसी का नाम लिखवाएं जो इस अहलियत पर पूरा उतरता हो, और उसी के नाम से आप एप्लीकेशन दें। आप कतन ऐसे ना करें कि जो बंदा शराइत पे पूरा ना उतरता हो उनकी एप्लीकेशंस दें, या एक ख़ानदान में एक से ज़ायद लोगों की एप्लीकेशंस दें। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आपकी जो तमाम एप्लीकेशंस हैं वो ज़ाया हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो देने से गुरेज करें। ख़ानदान का जो सरबराह है, ख़ानदान का जो जिस तरह बाप है, माँ है, यानी जो भी आपके ख़ानदान का सरबराह है, उसी के नाम से एप्लीकेशन जमा करवाएं या सबमिट करें ऑनलाइन, जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है। बल्कि मैं अभी जो है ना, इसके आखिर में आपको तमाम जो ऐप डाउनलोड करने से लेकर सबमिट करने का जो तमाम तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझाऊंगा। जो इस फ़ंड को या इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई सादा बनाया गया है। आप प्ले स्टोर पे जाएं और जो इसका ऐप है, जो एप्लीकेशन है इसकी, इंसाफ इमदाद के नाम से, उसे डाउनलोड करें और उसमें जो दिया गया फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन ही फिल करके सबमिट कर दें। इसके लिए सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है। 1 हफ़्ते के बाद जो है वो इसका वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो पेमेंट है, ये जो पैसे हैं, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आप प्ले स्टोर पे जाएं और यहाँ पे जो है ये सर्च करें वज़ीर आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम या इंसाफ इमदाद जस्ट लिखें तो ये प्रोग्राम का जो ऐप है वो आ जाएगा। अब आप इसे इंस्टॉल करना शुरू कर दें तो ये कुछ ही देर में बिल्कुल 7 जो है 45 MB का ये प्रोग्राम है, इंस्टॉल हो जाएगा। इसे ओपन करें। जब ओपन करेंगे तो इंतहाई सिंपल फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने नाम, माँ, वल्दियत लिखना है, ख्वाह आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। देखें, आप इस तरह लिखेंगे कि पहले अब आपने नाम टाइप करना है, इसके बाद जो है सन ऑफ लिख के आगे वल्दियत लिख देंगे। जी, इसके बाद आप आ जाएंगे जो नीचे वाली टैब है, वहाँ आप आईडी कार्ड लिखेंगे। आपको डैश वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही उसमें ऐड कर देगा। ये देखें जी, ये आईडी कार्ड लिखा गया। अब सेल नंबर पे आ जाएं, वो भी आप टाइप कर दें। इसके बाद फिर एक चेकलिस्ट आ जाएगी जिससे आपसे वो फिर पूछेगा कि दर्ज झैल अफराद जो हैं वो माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। उसके लिए फिर वो आपको बता रहा है कि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, मालिक अराज़ी या वो जो किसी और फलाही स्कीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हों या उससे फ़ायदा उठाने वाले अफराद, और वो जिनका यूटिलिटी बिल जो है माहाना 10,000 से ज़ायद हो, और भी किसी भी किस्म की जो गाड़ी है ना, कार है या बस है, ये जो भी किसी भी किस्म की गाड़ी के मालिक जो हैं, अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंगची, इसके अलावा जो भी मालकीन हैं उन्हें ये बिल्कुल इमदाद के अहल नहीं है। उसके बाद आप नीचे बयान अल्फ़ी आ जाएगा, आप बयान अल्फ़ी देख लें और उसे चेक का निशान लगा दें। फिर वो आपसे पूछेगा कि ये आप सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। तो अब आपने देखना है कि अगर आप वाकई उस अहलियत पर पूरा उतरते हैं तो आप यस कर दें। अगर आप यस करेंगे तो आपका जो ये मैसेज आ जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो नाज़रीन, शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप बाखबर रहें मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस से। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।